हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत होती है कि सर, हमारा जो मन है वो प्रेजेंट में नहीं रह पाता। हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, या दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है। तो दोस्तों, हम कैसे मन को प्रेजेंट में रखें, कैसे हम हमारे मन को पास्ट से मुक्त करवाएं, हमारे फ्यूचर से मुक्त करवाएं, दिमाग को शांत करें, इसी के ऊपर मन को शांत करने वाले जो ग्रेटिट्यूड्स है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि कैसे इन बेसिक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है हम अपने मन को पूरी तरह से प्रेजेंट में रख सकते हैं, अपने आप को ओवर थिंकिंग से फ्री कर सकते हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं। क्या है ये ग्रेटिट्यूड और किस तरह से काम करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो माइंड सेट है, माइंडसेट का मतलब क्या है कि हमारा सोचने समझने का तरीका, कि आप किस तरह सोचते हो, किस तरह समझते हो। आप किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में कैसे सोचते हो और उसका क्या मीनिंग क्रिएट करते हो। हमारा जो माइंडसेट है, माइंडसेट हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपूर्णता का या अधूरेपन का, और दूसरा जो हमारा माइंडसेट होता है वो होता है पूर्णता का। अब दोस्तों, जो अधूरेपन का जो माइंडसेट होता है, अपूर्णता का जो माइंडसेट होता है, इसमें हमेशा हमें जो चीजें मिल जाती है, सब चीजें हमारी जिंदगी में होती है, उसके होने के बावजूद हमें हमेशा कमी लगती रहती है। एक अच्छे पार्टनर से शादी हो गई, फिर भी लगता है कि नहीं यार, इससे नहीं यार, वो होता तो कितना बढ़िया रहता, ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता यार, देखो उसका पार्टनर कितना बढ़िया है यार, उसकी जिंदगी में देखो उस पार्टनर की वजह से कितनी बढ़िया है। एक अच्छे घर में रह रहे हैं, यार ये घर अच्छा नहीं यार, ये ऐसा घर होता तो कितना बढ़िया रहता, देखो यार दूसरे के पास में ऐसा घर है, वो कितना मजे से रह रहा है, कितना बढ़िया तरीके से रह रहा है, मेरे पास में होता तो कितना बढ़िया रहता। अब दिमाग लगातार उसमें चलता रहता है। बढ़िया बॉडी है, और यार नहीं यार, ये अगर थोड़ा सा पतला होता तो कितना बढ़िया रहता, वो देखो उसके पास में पतली बॉडी, वो कितना मस्त लग रहा है। नहीं यार, थोड़ा सा मोटा होता तो कितना बढ़िया रहता, देखो यार वो मोटा है, वो कितना बढ़िया रह रहा है, उसका शरीर कितना अच्छा है, वो कितना भरे पूरे शरीर वाला है, उसका चेहरा कितना खूबसूरत है, उसकी बॉडी कितनी खूबसूरत है। यार मेरी बॉडी इतनी खूबसूरत नहीं है। जॉब कर रहे हैं, यार ये जॉब नहीं यार, वो जॉब होती तो कितना बढ़िया रहती, उस जॉब के अंदर मैं बेस्ट काम कर रहा होता, देखो उसके पास में वो जॉब है, वो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। गाड़ी है, ये नहीं यार, वो गाड़ी होती तो कितनी बढ़िया रहती, देखो वो उस गाड़ी उसके पास में, वो कितने मजे ले रहा है, देखो वो देखो वो उस स्कूल के अंदर पढ़ा, मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ा, यार वो स्कूल होता तो कितना बढ़िया रहता, मैं उस कॉलेज में होता तो कितना बढ़िया रहता, मेरे साथ में वो पार्टनर होता तो कितना बढ़िया रहता। मतलब हर चीज मिल रही है जिंदगी में, लेकिन उन हर चीजों के अंदर हमेशा क्या लगती रहती है, कमी लगती रहती है। तो कमी लगती रहती है, तो जो कमी है उस कमी को पूरा करने का लगातार जो है वो मन प्रयास करता रहता है। अब लगातार मन प्रयास करता है, तो लगातार प्रयास करता है तो दिमाग लगातार चलता है। अब दिमाग लगातार चलता है तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि चीजें मिल रही है, मिलने के बावजूद भी हमेशा वही अधूरापन लगता रहता है, हमेशा कमी लगती रहती है। और अधूरापन और कमी है वो हम हर चीज अपनी जिंदगी में हासिल कर लेते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि सर सब कुछ है, फिर भी मतलब कुछ कमी सी लग रही है, फिर भी मतलब सर मजा नहीं आ रहा। तो सब चीजें होते हुए भी जो मजा नहीं आ रहा, जो कमी सी महसूस हो रही है, वो कमी जो है, उस कमी के कारण दिमाग लगातार ओवर थिंकिंग में जाता है, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा जो दिमाग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन होती है, जिससे हमारे दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स उनका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, और फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त सुस्ती, थकावट सी महसूस होती रहती है, हाथों पाँव में कंपन सा, धड़कन बढ़ना, नींद की प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, हर वो समस्या शुरू हो जाती है। एंजाइटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों से फ्री हो, तो हमारी एंजाइटी खत्म हो, तो हमारा जो
केमिकल इम्बैलेंसिंग हुई वो इम्बैलेंसिंग सही हो, हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो सही हो, तो हमारे दिमाग का रुकना कम होना चाहिए, हमारा ओवर थिंकिंग खत्म हो, तभी हम क्या हो सकते हैं, इसमें नॉर्मल हो सकते हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना कि यहां पर हमें यह लगता रहता है कि शायद दूसरा इस वजह से मजे में है क्योंकि उसके पास में वो चीज़ है, तो हम उस चीज़ को हासिल करने का प्रयास करते हैं, और उस चीज़ को जब पा लेते हैं उसके बावजूद हमारे अंदर ओवर थिंकिंग बनी रहती है, तो लगता है नहीं शायद ये नहीं कुछ और चीज़, तो हम बार बार प्रयास करते रहते हैं कि शायद दूसरे इन कारणों से हैप्पी रह रहे हैं, तो हम भी उन कारणों को अपनी जिंदगी में ले आए तो शायद हम भी हैप्पी रहते रहेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को पाने के बाद भी मन के अंदर कमी से महसूस हो रही है, उसके बाद भी अशांति बनी रह रही है, मन पास्ट में और फ्यूचर में रह रहा है, मन शांत नहीं रह रहा, मन वर्तमान में नहीं रह रहा, तो इसका मतलब वो जो गड़बड़ है वो चीज़ों की गड़बड़ी नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे समझना है। वो जो गड़बड़ है वो चीज़ों की गड़बड़ नहीं है, वो आपके शरीर की गड़बड़ नहीं है, वो आपके फैमिली की गड़बड़ नहीं है, वो आपके आसपास जो रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज की गड़बड़ नहीं है, वो रिसोर्सेज की अपूर्णता नहीं है। वो अपूर्णता किस चीज़ की? वो अपूर्णता हमारे माइंड सेट की अपूर्णता है, हमारे मन के अंदर परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो देखने का नजरिया, हमारा जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन किस चीज का बना हुआ? अधूरेपन का बना हुआ है। मेरा घर परफेक्ट बढ़िया है लेकिन मुझे उसके अंदर हर वक्त कमी नजर आती है, मेरी बॉडी एकदम बढ़िया है लेकिन मुझे मेरी बॉडी में कमी नजर आती है, मेरा पार्टनर बढ़िया है लेकिन मुझे मेरे पार्टनर में हमेशा कमी नजर आती है, मेरी फैमिली बढ़िया लेकिन मुझे मेरी फैमिली में कमी नजर आती है, मेरी गाड़ी बढ़िया लेकिन मुझे मेरी गाड़ी के अंदर कमी नजर आती है, मेरी नौकरी बढ़िया है लेकिन मुझे मेरी नौकरी में हमेशा कमी नजर आती है, मेरे पास में रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी मुझे मेरे रिसोर्सेज में कमी नजर आती है, मुझे खालीपन सा महसूस होता है, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। तो ये गड़बड़ जो है वो रिसोर्सेज की गड़बड़ नहीं है, ये एक्सटर्नल कमी नहीं है, ये कमी किस चीज की है? हमारे माइंड सेट की है, हमारे परसेप्शन के, हमारे अंदर पैटर्न्स जो बने हुए हैं वो पैटर्न्स किस चीज के बने हुए हैं? अपूर्णता के पैटर्न्स बने हुए हैं, अधूरेपन के पैटर्न्स बने हैं। और जब तक अपूर्णता अधूरेपन का पैटर्न हमारे अंदर बना रहेगा तब तक हमें कोई सी भी चीज मिल जाए हमें हमेशा उसके अंदर क्या फील होगा? खालीपन फील होगा। और जब दूसरों को हम उन चीजों के साथ में हैप्पी देखते तो हमें लगता है शायद दूसरों के पास में एक्स्ट्रा है, तो उन सब चीजों से हमारे अंदर क्या पैदा होने लग जाती है? जेलेसी पैदा होने लग जाती है, जलन पैदा होने लग जाती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन सा होने लग जाता है, हमें लगता है शायद हमारे साथ में दोगला व्यवहार हो रहा है, बाकी सब लोगों के साथ में तो ईश्वर ने बहुत अच्छी कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा नहीं की है, हम शायद अलग है, उनके ऊपर बहुत तगड़ी कृपा की है, हमारे ऊपर कृपा नहीं की। तो इसी तरह से दिमाग लगातार चलता रहता है और उसकी वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होती है? एंजाइटी पैदा होती है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है, और उसी की वजह से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइटी के, मानसिक परेशानी के सिम्टम्स पैदा होते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना। तो गड़बड़ किस चीज की है? वो चीजों की गड़बड़ नहीं है, वो गड़बड़ किस चीज की है? हमारे परसेप्शन की गड़बड़ है, जिसकी वजह से हम हर चीज के अंदर अधूरापन देखते हैं। हम अपने अतीत के अंदर अधूरापन देखते हैं, हम अपने फ्यूचर के अंदर अधूरापन देखते हैं, हम अपने वर्तमान के अंदर अधूरापन देखते हैं, हर चीज के अंदर अधूरापन। हमें लगता है शायद उन चीजों को सही कर लें तो हमारे अंदर खुशी आ जाए, हमारे अंदर हैप्पीनेस आ जाए, तो हम चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्राप्त करने के बाद में भी हमें क्या फील होता है? अधूरापन। क्योंकि वो अधूरापन चीजों का नहीं है, वो अधूरापन क्या? हमारे माइंड सेट का है, हमारे सोचने का तरीका है वो गड़बड़ी का है, हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हमारा जो बिलीफ बना हुआ है वो बिलीफ है, उसकी गड़बड़ी की वजह से ये सारी की सारी गड़बड़ हो रखी है। और हम जितना एक्सटर्नल चीजों की ओर जा रहे हैं, हमारी मेन प्रॉब्लम से ध्यान उतना ही ज्यादा हटता है कि भाई साहब ये बाहर की नहीं, ये हमारे बिलीफ की, हमारे माइंड सेट की गड़बड़ी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस ओवर थिंकिंग, इस एंजाइटी से फ्री हूं, तो मुझे मेरे इस अधूरेपन के पैटर्न्स को, अपूर्णता के पैटर्न्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? इसको पूर्णता के साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटनेस के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मेरा इस बात के प्रति आइडेंटिफिकेशन आए कि भाई साहब जो चीजें दूसरों के पास में नहीं है, उनसे भी ज्यादा मेरे पास में, फिर भी मैं इतना हैप्पी नहीं रह पा रहा जबकि दूसरे हैप्पी रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीजों की गड़बड़ी नहीं है, ये मेरे माइंड सेट की गड़बड़ी है, मेरा परसेप्शन ही गड़बड़ है। इस बात के प्रति हमारी स्वीकार्यता, इस बात के प्रति हमारी एक्सेप्टेंस आए, तो इसको जब हम पूर्णता के साथ में रिप्लेस करते हैं, तो पूर्णता के अंदर क्या होता है? पूर्णता के अंदर हर चीज के अंदर हमें सब चीजें क्या फील होती है? एकदम बेस्ट फील होती है। भाई अपना शरीर एकदम बेस्ट है यार, अपन सांस ले रहे एकदम बढ़िया है यार, अपनी फैमिली एकदम बढ़िया है यार, अपन जिस कॉलेज में पढ़े बढ़िया है, अपन जिस स्कूल में पढ़े बढ़िया है, अपन जिस मास्टर्स के पास साथ में पढ़े बढ़िया है यार, जिस नौकरी के अंदर बढ़िया है यार, जो हमारे आसपास के लोग हैं सब बढ़िया है, सब अपने अपने हिसाब से सब बेस्ट है, सब बढ़िया है। तो ये जो परसेप्शन है, ये कौन सा? ये पूर्णता वाला परसेप्शन। अच्छा, इस पूर्णता वाले परसेप्शन में हमें जो भी मिलता है,
मतलब जो भी घटित हो रहा है, जो हो रहा है, सब कुछ अपने को क्या लगता है, बढ़िया लगता है, परफेक्ट लगता है, बढ़िया है। जब सब बढ़िया है तो जो मिलता है वो भी बढ़िया है, वो भी बेस्ट है। अच्छा बेस्ट है तो और बेस्ट प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो मिल रहा है वो ऑलरेडी क्या मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है। बेस्ट मिल रहा है तो कुछ और पाने की इच्छा नहीं है, कुछ और पाने की जरूरत नहीं है। जो है वो परफेक्ट, उसमें और सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो दिमाग हमेशा क्या रहता है, वहां पर शांत रहता है। तो हम कोई भी काम करते हैं फिर शांत मन से काम करते हैं, मतलब जिस मोमेंट को भी जी रहे हैं ना, उस मोमेंट, इस अस्तित्व के सबसे बेस्ट मोमेंट को जी रहे हैं। तो उस बेस्ट मोमेंट को जी रहे हैं तो उस मोमेंट की जो पूर्णता है वो हमारे अंदर भी फील होती है। और पूर्णता जब फील होती है तो इंसान का मन शांत रहता है, प्रेजेंट में रहता है, ना वो पास्ट में रहता है ना वो फ्यूचर में रहता है, क्योंकि पास्ट में भी जितने भी मोमेंट्स जी के आए हैं वो सब बेस्ट ही जी के आए हैं। तो पूरी तरह से आप जब प्रेजेंट में रहते हो, मन शांत रहता है, तो किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं, तो किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं। तो पूर्णता वाला जो माइंडसेट है वो कब आता है, जब हम अपने आप को हर मोमेंट के अंदर अपने आप को क्या बताते हैं कि भाई साहब मैं जिस घर में पैदा हुआ वो एकदम बेस्ट था। हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड देते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक हम अपने आप को जो ये ग्रेटिट्यूड देते हैं कि यार जिस घर में मैं पैदा हुआ वो घर एकदम बेस्ट था, उस मोमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट था। उस मोमेंट में उससे बेस्ट मेरे लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती थी। अस्तित्व ने जो मेरे लिए प्लान किया, पूरे अस्तित्व ने, ये जो पूरा अस्तित्व जो अब तक आ रहा है, उस मोमेंट का सबसे बेस्ट आउटकम था। जिस स्कूल में पढ़ा वो स्कूल बेस्ट था, जिन दोस्तों के साथ खेला वो दोस्त बेस्ट थे, जिस कॉलेज में पढ़ा वो कॉलेज बेस्ट था, जिस जगह नौकरी कर रहा हूं या जिस जगह बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस भी क्या एकदम बेस्ट है। जो पार्टनर मेरे साथ में जुड़े हुए वो पार्टनर भी एकदम बेस्ट है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो भी एकदम बेस्ट है, जो मेरी फैमिली है वो भी एकदम बेस्ट है, जो अतीत के अंदर मैंने जितना भी जिया वो सब कुछ बेस्ट है। यार आज सुबह मेरी आंख खुली, बहुत सारे लोग हैं जो आंख भी नहीं खोल पाए होंगे, यार कितना बेस्ट मोमेंट है। मैं सांस ले पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो सांस भी नहीं ले पा रहे, मैं देख पा रहा हूं, आज कितना बेस्ट मोमेंट है मेरे लिए। बहुत सारे लोग हैं वो देख भी नहीं पा रहे, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है वो सुन भी नहीं पा रहे। यार मैं चल पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं वो चल भी नहीं पा रहे। मैं बहुत अच्छे से खाना खा पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं वो खाना नहीं खा पा रहे। मेरा हाथ है वो मुझे खाना खिला रहा है, मतलब मैं अपने हाथ से खाना पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं वो हाथ से भी खाना नहीं खा पा रहे। मेरा खाना है वो मेरे पेट में जा रहा है, मेरा पेट है वो खाने को बहुत अच्छे से पचा पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत अच्छे से अपना खाना भी नहीं पचा पा रहे। मैं बहुत अच्छे से फ्रेश हो पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं वो फ्रेश भी नहीं हो पा रहे। मैं अपने जिंदगी के अंदर जो चीजें, सांस ले पा रहा हूं बहुत अच्छे से, मैं सुन पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, बहुत सारे लोग ये सब चीजें नहीं कर पा रहे। कितनी सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर एड ऑन हो रखी है। मैं अब पानी पी पा रहा हूं, मैं प्यास को महसूस कर रहा हूं, मैं भूख को महसूस कर रहा हूं, मैं अपने आसपास होने वाली घटनाओं के अंदर बदलाव को महसूस कर पा रहा हूं। कितनी सारी चीजें हैं मेरे पास में, इतनी प्यारी फैमिली है, इतना प्यारा एनवायरनमेंट है, इतनी अच्छी वहां से ऑक्सीजन मिलती है, इतनी अच्छी वहां से धूप मिलती है, इतनी अच्छी मुझे पानी मिलता है, इतना अच्छा भोजन मिलता है। इन सब चीजों का मैं बहुत अच्छे से सेवन कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहे। कितना कुछ है मेरे पास में। जब हम इन सब चीजों के बारे में अपने आप को बार बार जब हम बताते हैं, हमारे अंदर पूर्णता का माइंड सेट वो डेवलप होता है। और ये जो पूर्णता का जो माइंडसेट है, पूर्णता का जो ये बिलीफ है, पूर्णता का जो ये परसेप्शन है, ये हमेशा हमें क्या रखता है, शांत रखता है। हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखता है कि भाई साहब जो जिया ना एकदम बेस्ट जिया, जो जी रहा हूं ना एकदम बढ़िया जी रहा हूं। इस मोमेंट में इससे ज्यादा बढ़िया जीवन और कुछ हो ही नहीं सकता था। और इस जीवन की प्लानिंग पूरा अस्तित्व कर रहा है। आज का जो ये दिन है, इस पूरा अस्तित्व मेरे लिए प्लान किया है कि आज का इतना खूबसूरत दिन है, आज इतने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले हैं, आज इतनी इतनी अच्छी धुनें सुनने को मिली है, और मैं सुन पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं, मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं। कितना बढ़िया है जीवन के अंदर। ये जब चीजें हम बार बार अपने आप को बताते हैं, इस अस्तित्व के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ईश्वर के प्रति जब हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति जब हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि यार आज मेरे जीवन के अंदर इतनी बेहतरीन परिस्थितियां पैदा हो रखी है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नहीं है, जब हम बार बार अपने आप को ये बताते हैं, तो ये चीजें हमारे भीतर क्या पैदा करती है, पूर्णता का एहसास पैदा करती है। और पूर्णता के एहसास में हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से क्या रहता है, शांत रहता है, प्रेजेंट में रहता है, किसी भी पास्ट और फ्यूचर के नहीं रहता। कोई भी जो चीज मिलती है ना, उन सब चीजों के अंदर मन हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते, कैसे हम अपने अधूरेपन के, अपूर्णता के जो हमारा माइंडसेट उसको हम आइडेंटिफाई करें और कैसे हम कंप्लीट पूर्णता के माइंडसेट की तरफ जाएं, इसके ऊपर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का सीबीटी का वर्कशॉप ने लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।